एक व्यक्ति जो कि अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, एक ऋषि के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े थे। व्यक्ति ऋषि को प्रणाम करता है और कहता है, पर मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान, मेरी आंखों की जो होती दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, मुझे चीजें दिखाई पड़ने लगी है। कई बार तो मेरी आंखों में असहनीय जलन और दर्द होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकलते हैं। संक्षिप्त में कहूँ तो मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ने लगी हैं। कृपया आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को पुनः प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। ऋषि ने व्यक्ति की सभी समस्याओं को पूरे ध्यान से सुना और फिर कहा, हमारे आयुर्वेद में आंखों के इलाज से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसका नाम है चाक्षुपरिषद। इसके अलावा भी मार्सी बाग बट जैसे कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने आंखों के इलाज से संबंधित कई नियम बताए, जिनमें से कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगा। इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर तुम अपनी आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित कर देने वाला परिवर्तन देखोगे। और अगर तुम लंबे समय तक इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी और तुम्हारी आंखें हमेशा स्वस्थ दृष्टिपूर्ण बनी रहेंगी। आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, तुम जैसे ही सुबह उठते हो, बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में लो और इसे अपनी आंखों की कोर में काजल की तरह लगाओ। ये एक बहुत ही सरल और रामबाण इलाज है आंखों की सभी समस्याओं का। असल में हमारी लार में वो अभी तक तो पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो जब हम सुबह की को आंखों में लगाते हैं तो हमारी आंखों को वो सभी पोषक तत्व मिलने लगते हैं जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, अपने मुंह में पानी भरकर आंखों में छींटे मारना। सुबह जो अपनी आंखें धोती हो तो उसे ऐसे ही मत हो, बल्कि सबसे पहले अपने मुंह में पानी भरो और अपनी दोनों आंखों में कम से कम 20-20 सीटें मारो। सीटें इतने तेज भी नहीं होने चाहिए कि आंखें लाल हो जाए और दर्द देना शुरू कर दें, बल्कि हमें इतने तेज छींटे मारने हैं कि पानी आंखों के अंदर तक चला जाए। काफी देर तक आंखों में छींटे मारने से आंखों के अंदर की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ बहकर निकल जाती है और आंखें साफ रहती हैं। और मुंह में पानी भरने के पीछे का कारण ये है कि जब हम आंखों में छींटे मारें तो आंखों का कचरा मुंह या कान के रास्ते से न जाकर सीधे आंखों से ही पानी के साथ बाहर निकल जाए। हमारे आंखों की कई बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी, ये कचरा होने की वजह से ही पैदा होती है। तो जब हमारी आंखें साफ होंगी तो हम उन सभी बीमारियों से बच जाएंगे। आयुर्वेद में आंखों को स्वस्थ रखने का तीसरा नियम है, सूर्य देव को देखना। तुम्हें हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं है। सिर्फ सूर्य उगने के पहले 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर सूर्य अस्त होने के 1 घंटे के अंदर सबसे अच्छा तो यही होगा कि तुम सूर्य उदय से सूर्यास्त के समय सूर्य देव के दर्शन करो। और अगर जरूरत महसूस हो तो पलकें भी चिपका सकते हो। शुरू में 1 मिनट से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित हो रही होती हैं और हमारी आंखों को ठीक कर रही होती। अंत में अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी आंखों के ऊपर रख लो। ध्यान रखिए, आंखों को दबाना नहीं है, सिर्फ हथेलियों से आंखों को ढकना है। इससे आंखों को आराम मिलता है। जब मैं तो सूर्य देव को आंखों का वैद्य कहा गया है। रोशनी बढ़ाने और आंखों को स्वस्थ रखने का चौथा तरीका है आंखों का व्यायाम। इन्हें तुम कभी भी और कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन सुबह या सोने से पहले करने से ज्यादा फायदा मिलता है। सबसे पहले अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो, 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे, जितना हो सके उतना ऊपर और नीचे ले जाओ। ध्यान रहे, आंखों के साथ सिर नहीं घूमना चाहिए, रहना चाहिए, सिर्फ आंखें घूमने चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद 10-12 दाईं और 10 बार बाईं ओर ले जाओ। इसके बाद आंखों को 10 बार ऊपरी कोने की ओर और 10 बार विपरीत निचले कोने की ओर ले जाओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आंखों को 10 बार दाहिनी ओर गोल गोल घुमाओ और 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाओ। फिर सबसे जरूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठे को अपनी नाक के पास दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के ऊपरी हिस्से को देखो। फिर धीरे धीरे बिना ध्यान हटाए अपने अंगूठे को दूर ले जाओ। इस दौरान अपना पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर ही रखो। जैसे ही अंगूठा दूर चला जाए तब सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज पर ले जाओ। वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और उसे धीरे धीरे अपनी नाक के पास लाओ। इस प्रक्रिया को तुम्हें 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर उनसे अपने दोनों आंखों को ढक लो और आंखों को आराम दो। हमारी आंखों के आसपास बहुत सी होती है जो हमारी आंखों को चलाती है और उसे नियंत्रित करती है।
बिना व्यायाम के ये मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं, लेकिन इस तरह के व्यायाम करने से तुम्हारे आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वो अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल कर लेती है। 5वां तरीका, शरीर साफ साफ। आयुर्वेद कहता है अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है तो हमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अगर हमारी आंतें साफ है, उसमें पुराना गंदा भोजन जमा नहीं हो रखा है, हमारा पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है, हमें कब्ज की समस्या नहीं है, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा, आंखें भी। अपने शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे उपवास या हफ्ते में एक दिन 24 घंटे उपवास रखने के नियम का पालन करना होगा। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 6ठा तरीका है त्रिफला के जल से आंखों को धोना। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। MRC बाघ भतीजी ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला, जैसा कि इसका नाम है, ये 3 फलों से मिलकर बनता है। पहला आंवला, दूसरा बहिरा और तीसरा। त्रिफला बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बेहद आवश्यक के त्रिफला बनाने के लिए हर बहेड़ा और आंवला का अनुपात 1:1 दे दो। अनुपात A3 के अनुपात में होना चाहिए, यानी आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और हर 1 गुना। इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकालकर पीस के अच्छे से मिला लेना चाहिए। इस तरीके से तैयार हो जाता है। किसी मिट्टी के बर्तन में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 2 गिलास पानी में रात्रि में भिगो दो और सुबह उसे छानकर उसके पानी से आंखों को धो। ऐसा करने से ही बहुत तेजी से आंखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ती है। सिर्फ आंखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह बात पित्त और कफ तीनों का नाश करता है। त्रिफला लेने के 2 नियम है, एक रात को और एक सुबह। अगर सुबह त्रिफला खाओ तो गुड़ के साथ, या फिर सेहत के साथ। अगर रात में खाओ तो दूध के साथ, या फिर गर्म पानी के साथ। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो खाया जाता है वो हमारे शरीर की सफाई का काम करता है, बड़ी हाथ की सफाई करता है, गंदगी बाहर निकलता है। और सुबह जो गुड़िया सेहत के साथ खाया जाता है वह पोषक का काम करता है, यानी शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, जिन्हें कब चाहिए, पेट से जुड़ी कोई समस्या नहीं है, वो को दिन में खाएं, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या है, वो तो रात में खाएं। आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 7वां नियम है टाटा क्रिया योग। टाटा क्रिया एक यौगिक साधना है जो हमारी आंखें और मन दोनों को तेज बनाती है। टाटा क्रिया योग करने के लिए एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जलाओ, फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखो कि जब तुम बैठो तो वो तुम्हारी आंखों के एकदम सामने हो, ना ऊपर ना नीचे। अब तुम्हें पैर सीधे करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टि को दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला यानी छोटी पर केंद्रित करना है और टकटकी लगाकर दीपक की ज्योति को देखना है। इस बीच तुम पलकें झपकाना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें कोशिश करो कि जितनी देर तक बिना झपकाए रह सकते हो उतनी देर तक बिना झपकाए रहो। ढीठ हो। देर में तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर। त्राटक क्रिया के बीच आंसुओं को पोंछने की कोशिश मत करो और बिना किसी रुकावट के इन्हें बहने दो, और ना ही इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को छुएं। जब यह क्रिया पूरी हो जाए तो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आहिस्ता से दोनों आंखों को ढक लो। ये क्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो और तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। न केवल आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, बल्कि ये हमारी एकाग्रता को भी बढ़ाती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने का 8वां तरीका है किसी भी ठंडी सब्जी जैसे लौकी, खीरा, सफेद पेठा या आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों के ऊपर रखना। जो लौकी को किसकर अपनी आंखों के ऊपर रखो। जब हम खीर या लौकी के छोटे छोटे हिस्से को अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है और सिर के बाकी का हिस्सा गर्म रहता है, जिससे आंखों और सिर के बीच तापमान में अंतर आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा रक्त आंखों की ओर आने का प्रयास करता है। और जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है वहाँ का इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस क्रिया को हर दिन लगभग 15-20 मिनट रोज करो, क्योंकि यह हमारी आंखों की रोशनी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही यह हमें ताजगी भी देता है। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 9वां तरीका है ऐसे योगासन या व्यायाम करना जिसमें ज्यादा से ज्यादा रक्त का प्रवाह आंखों और सिर की तरफ हो। सर, कहीं तो नीचे झुकने वाले व्यायाम या आसान जैसे चूक कर अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे, कुछ होना, शीर्षासन, भस्त्रिका प्राणायाम इत्यादि। ऐसे अभ्यास करने से रक्त की ज्यादा मात्रा आंखों की तरफ पहुंचती है और आंखें स्वस्थ बनी रहती हैं। इतना कहने के बाद कृषि ने व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहा है, तो ये थे वो नियम
जिनका अगर तुम पालन करते हो तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों या महीनों में तुम्हारी आंखें फिर से पहले की तरह स्वस्थ और दृष्टियुक्त हो जाएगी। और अगर तुम इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो कभी भी तुम्हें आंखों की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति ने इस जानकारी के लिए कृषि का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने